वैसे तो इस जंगल में पेड़ पौधों की लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं तो कुछ अत्यंत जहरीले। ये तो सामान्य सी बात है, इतना बड़ा और खतरनाक जंगल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाए जाने वाले पौधे भी खतरनाक ही होंगे। लेकिन दिलचस्प तो ये है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो वॉकिंग ट्री के नाम से मशहूर हैं। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने कई फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ केवल फिल्मों में ही चलते हैं? तो ऐसा नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलते हैं। और ये हम नहीं बल्कि अमेज़न जंगल में कई सालों से खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं। अमेज़न जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस जंगल में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो चलते हैं, लेकिन ये हॉलीवुड की किसी साईफाई मूवी जैसे नहीं चलते, बल्कि इनके चलने की स्पीड काफी स्लो होती है। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफी रिसर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर बढ़ता है। दरअसल होता ये है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा के हिसाब से आगे की ओर फैलने लगती हैं और पीछे वाली जड़ें नष्ट होती जाती हैं। इस वजह से ये पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे हो जाता है। ये प्रक्रिया 1 या 2 दिन में नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगते हैं और इसी वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री कहा जाता है। ये पेड़ काफी जहरीले होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पेड़ केवल अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। अब हम अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। ये बात सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगी कि आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन ये सच है। लेकिन अमेज़न जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेज़न जंगल में आदमखोर जैसे पेड़ हो सकते हैं, तो फिर और कितनी खतरनाक चीजें इस जंगल में मौजूद हो सकती हैं। खैर, ये एक शोध का विषय है। अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल में बहने वाली बॉइलिंग रिवर की। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के और खतरनाक जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे मौजूद हैं। तो फिर पानी कैसे पीछे हट सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल में बहने वाली बॉइलिंग रिवर की। ये रिवर उबलती हुई पानी की नदी है, क्योंकि इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। ये नदी अमेज़न जंगल की ही तरह बेहद खतरनाक है, जो अमेज़न जंगल के बीच से होकर बहती है। इस नदी का पानी उबलता क्यों है, ये बात अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। अमेज़न वर्षावन कोई छोटा मोटा वर्षावन नहीं है, बल्कि यह 9 देशों में फैला हुआ है। इतने बड़े विशाल वन में वैज्ञानिक आज से नहीं बल्कि सदियों से रिसर्च कर रहे हैं। अमेज़न वर्षावन में रिसर्च करने गए एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपनी खोज के दौरान अमेज़न जंगल में एक ऐसे जानवर को देखा जो आधा इंसान और आधा वानर जैसा था, जिसकी हाइट करीब 12 फीट थी। इस प्रजाति को मैरीकोक्सी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब वह अमेज़न जंगल में रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें मैरीकोक्सी प्रजाति का एक जानवर मिला। मैरीकोक्सी ने ब्रिटिश वैज्ञानिक पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जमीन की सतह पर अपनी गन से कुछ फायर किए, जिससे मैरीकोक्सी थोड़ा डर गया और वहां से थोड़ी दूर चला गया। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक जंगल से बाहर आ गए। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि मैरीकोक्सी झुंड बनाकर रहते हैं और उनकी अपनी एक अलग बस्ती होती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अमेज़न जंगल कितना खूंखार है। उससे कहीं खूंखार उसमें रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षी हैं, और यही अमेज़न जंगल को इतना खतरनाक बनाते हैं। अमेज़न जंगल में केवल पेड़ पौधे खतरनाक होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के जीव जंतु इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि अमेज़न जंगल में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। आमतौर पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा सांप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा सांप की अधिकतम लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। लेकिन साल 1906 में खोज करने गए एक वैज्ञानिक ने बताया कि उसने अमेज़न जंगल में 70 फीट लंबा सांप देखा है। अमेज़न जंगल में इतने लंबे सांप का होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके टाइटोनोवा प्रजाति के सांप के जीवाश्म की अधिकतम लंबाई 42 फीट मापी गई थी, जिसे अब तक का दुनिया का सबसे लंबा सांप बताया जाता रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के इस दावे की बात से टाइटोनोवा का रिकॉर्ड खत्म होता दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने 70 से 75 फीट तक लंबे सांपों को अमेजन जंगल में देखा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि इन सांपों में कुछ प्रजातियां टाइटेनोबोआ की भी हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिकों की ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि टाइटेनोबोआ प्रजाति के सांप आज भी अमेजन जंगलों में जिंदा हैं। इस बात को लेकर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप अमेजन जंगल में ही रहते हैं, चाहे फिर वो एनाकोंडा हो या फिर टाइटेनोबोआ। ये तो हुई सांपों की बात, लेकिन अमेजन जंगल में सांप ही ऐसे जीव नहीं हैं जो खतरनाक हैं, बल्कि छोटी से छोटी दिखने वाली चींटियां भी अत्यधिक खूंखार हैं। ये चींटियां इतनी खूंखार इसलिए हो सकती हैं क्योंकि उन्हें बड़े जीवों से अपना बचाव करना होता है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चींटी इतनी खतरनाक भी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेजन जंगल में पाई जाने वाली चींटियां यदि किसी इंसान को काट लें तो उसे एक गोली लगने जितना दर्द होता है, इसीलिए इन चींटियों को बुलेट आंट कहा जाता है। अमेजन जंगल में रहने वाली चींटियां अगर किसी व्यक्ति को काट लें तो उसे 5 से 6 दिन तक भयंकर दर्द सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इनमें से कुछ चींटियां अत्यधिक जहरीली भी होती हैं, जिनके काटने से इंसानों की मृत्यु तक हो जाती है। ये तो थी अमेजन जंगल में रहने वाली चींटियों की बात। अब हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अक्सर आपने अपने घरों में मकड़ियों को जरूर देखा होगा। देखने में तो ये बहुत छोटी लगती हैं और बहुत साधारण सी भी होती हैं। अगर वे हमें काट भी लें तो उसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी मकड़ियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेजन के जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ी को देखा गया है। अमेजन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेजन जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ियां पाई जाती हैं। ये मकड़ी इतनी खतरनाक होती हैं कि ये अपने बच्चों तक को मार देती हैं। आदिवासियों के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने भी इतनी बड़ी मकड़ियों को देखे जाने का दावा किया है। अमेजन जंगल में इतनी बड़ी मकड़ियों के बारे में ये बात कितनी सच है, इस पर अभी स्पष्ट तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतने बड़े और खतरनाक जंगल में इतने खतरनाक जीवों का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ तक इंसानों की पहुँच बहुत कम है। इतने बड़े और खतरनाक अमेजन जंगल में ऐसे जीवन का पाया जाना तो ठीक है, लेकिन अमेजन जंगल के बारे में एक और बात कही जाती है, वो ये कि अमेजन जंगल में एलियंस का अड्डा भी हो सकता है और इसमें यूएफओ देखे जाने की भी बातें कही जाती रही हैं। वैसे तो अमेजन जंगल इतना घना और विशाल है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों के लिए ये अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये पृथ्वीवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां गए किसी भी खोजकर्ता ने ऐसी किसी भी तरह की वस्तुओं को नहीं देखा है। हालांकि इन सब को लेकर अभी रिसर्च जारी है। दोस्तों, अमेजन जंगल इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, लेकिन आज भी इस जंगल के बारे में हम इंसान बहुत कम ही जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों से इसके रिसर्च में काफी तेजी दिखाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेजन जंगल से और ऐसे कितने रहस्य बाहर निकलते हैं जिनसे अभी हम कोसों दूर हैं। तो ये थी अमेजन जंगल के बारे में